करते हैं। चलो दोबारा बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा क्या था, एस टी पी हम जाके पढ़ रहे हैं। ठीक है, एस टी पी करता क्या हमारे पास, एस टी पी लेयर टू की लूप अवॉइडेंस कर लेता है हमारे पास। और पहले भी मैंने बात की थी, फिर जाके कह रहा हूँ कि स्विच करता क्या, स्विच 3 काम करता है। एक जाके के पास एड्रेस लर्निंग करता है, क्या करता है, एड्रेस लर्निंग। एड्रेस लर्निंग हमारे पास है क्या, सोर्स एड्रेस की बात करें, मैं इसका शॉर्टकट कर लेता हूँ, सोर्स एड्रेस। और दूसरा हमारे पास क्या करता है यहाँ पे, फॉरवर्ड फिल्टरिंग करता है हमारे पास। फॉरवर्ड फिल्टरिंग बोले तो आपके पास डेस्टिनेशन एड्रेस को जाके अलग कर लेता है। तीसरा करता है लूप अवॉइडेंस कर लेता है, जो कि हमारे पास लूप एसटीपी जाके अवॉइडेंस करता है यहाँ पे। अब एसटीपी हमारे पास सिस्को स्विचेज में बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है। अगर आप किसी भी स्विच नेटवर्क एक रेडेंट नेटवर्क बनाना चाहते हो, अब मैं यहाँ पे क्रॉस केबल उठा लेता हूँ, 5.0/1 5.0/1 के साथ मैं 5.0/2 को 5.0/2 के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। अब तीनों स्विचेज हमारे पास यहाँ पे कनेक्ट होके आ गए। ठीक है, अब इसमें फॉल्ट क्या है, इसमें इशू क्या है, कोई इशू आ सकता नहीं। इन तीनों का कनेक्ट होना लाजमी है, इन तीनों का कनेक्ट होना लाजमी है मान ली। अब में भी हो सकता है कि ये हमारे पास स्विच 0 का स्विच 1 से कनेक्शन क्या हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, टाई अप हो जाए। जी नहीं, कनेक्ट हो रहा है तो टाइम लगेगा, हम ब्रिंग पे टाइम ले रहे हैं पे। ठीक है भाई, अब ये केवल किसी से ब्रेक डाउन हो गया, ये पोर्ट यहाँ से डाउन हुआ या एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन हुआ। ठीक है, तो अब इन दोनों के कनेक्शन तो आपस में से ख़त्म हो गई, ब्रेकअप आ गया नहीं। तो मैं कह रहा हूँ किसी ब्रेकअप नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे स्विच 0 की स्विच 2 के साथ कनेक्शन ब्रेकअप हो सकती है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये जाके कनेक्शन ख़त्म ना हो। अगर पोर्ट ब्लॉक होगी तो दिन भी जाके यहाँ पे ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और जाके कनेक्शन यहाँ पे लगा लेता हूँ रेडेंसी के लिए 0/3, यहाँ पे 0/3 के ऊपर। अब क्या हुआ, अगर यहाँ से स्विच 0 की स्विच 2 के साथ कनेक्शन ब्रेकअप हो जाए तो फिर ये होगा स्विच 0 स्विच 1 एंड स्विच 2 से जाके कनेक्शन बनेगी। अगर यहाँ से हमारे पास ये फास्ट जो लिंक है यहाँ से ब्रेकडाउन हो गई, ठीक है, पोर्ट पे शटडाउन हुआ, तो क्या होगा फिर कनेक्शन यहाँ से स्विच 1 स्विच 2 स्विच 0 यूँ जाके बनेगी। और मैंने ये बात की कि फास्ट इथरनेट कि हमारे पास जो कास्ट आ रही है क्या है, 19 है हमारे पास, और इथरनेट की जो कास्ट है वो 100 है। 1 गीग की हमारे पास कास्ट क्या है, 4। ठीक है, और अगर हमारे पास 10 गीग की कनेक्शन हो, मीडिया हो, तो उसकी 2 है। अच्छा, अब ये कास्ट की मैं क्यों बात करूँ, अभी इसमें से मेरे पास एक रूट ब्रिज बना, 2 नॉन रूट ब्रिज बने। पता कैसे चलेगा कि ये रूट ब्रिज है, ये नॉन रूट ब्रिज है। अब मैं कहता हूँ कि यार ये मेरे पास क्या रूट ब्रिज है, ये दोनों नॉन रूट ब्रिज है। क्या मेरे पास, ये मेरे पास यहाँ पे रूट ब्रिज है, और ये दो मेरे पास यहाँ पे नॉन रूट ब्रिज, एक ही और एक ही और नॉन रूट ब्रिज है। अब कैसे अंदाजा लगाया मैंने, अंदाजा गलत भी हो सकता है, इंसान आजिज है, फिर मैं स्पेशली कुछ ज़्यादा हूँ। अच्छा, रूट ब्रिज में कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं होगा कि रूट ब्रिज के दोनों पोर्ट को क्या कहते हैं, डेजिग्नेटेड पोर्ट कहते हैं। ठीक है, रूट पोर्ट के सामने वाले पोर्ट को आरपी कहते हैं, रूट पोर्ट कहते हैं। ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो हो सकता भी है, लेकिन यहाँ भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए, इन केस हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे इस छोटे से नेटवर्क में ये वहाँ पे कहना चाहता हूँ, ठीक है, आप भी जाए, ठीक है, फिर कल 3 बजे आ जाए। अच्छा, ठीक है भाई।
अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि वाकई मेरे पास रूट ब्रिज है या नहीं। रूट ब्रिज की इलेक्शन किस बेस के ऊपर होती है? रूट ब्रिज की इलेक्शन ब्रिज आईडी के ऊपर होती है। ब्रिज आईडी बनती है मैक एड्रेस प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। हर स्विच में बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी कितनी होती है? हर स्विच में बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी 32,768 होती है। ठीक है, अगर हम लोग विलेन 1 हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट विलेन होते हैं, विलेन 1 को इंक्लूड कर ले तो ये हमारे पास 32,769 आ जाएगा। ब्रिज आईडी प्लस मैक एड्रेस से जाके बनता है। किसे? मैक एड्रेस से। अब मैक एड्रेस का हमें नहीं पता तमाम स्विचेस में। अब मैं इसकी कॉपी निकाल के यहाँ पे रख लेता हूँ, एक कॉपी यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ से चेक करते हैं, ये मेरे पास रूट ब्रिज है मेरे अंदाजे से। चलो चेक करते हैं, शो स्पेलिंग ट्री एंटर कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि मेरे पास विलेन नंबर ये है। ठीक, ये विलेन 1 है मेरे पास। यहाँ पे स्पेलिंग ट्री इनेबल प्रोटोकॉल IEEE की तरफ से। ठीक है, रूट आईडी क्या है? प्रायोरिटी 32,769 और इसकी एड्रेस क्या है? 0001.C77C.098P। ये मैक एड्रेस जो मुझे चाहिए। कहते हैं दिस ब्रिज इज द रूट, ये रूट ब्रिज है। इसके दोनों पोर्ट्स क्या कहलाते हैं? डिजिग्नेटेड पोर्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिजिग्नेटेड पोर्ट कहलाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसकी कास्ट क्या आ रही थी? इसकी कास्ट मुझे यहाँ पे कास्ट 19 आ रही है। ठीक है, फास्ट इधर केबल लगी हुई, तो मैं इन्हें यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। सही, हर स्विच की मैं क्या करता हूँ? अलग मैक एड्रेस चेक कर देता हूँ। ये मेरे पास क्या है? नॉन रूट ब्रिज। इसमें 2 पोर्ट्स आ रहे हैं। कौन से? 2 पोर्ट्स आ रहे हैं। ये जो रूट ब्रिज के सामने वाला पोर्ट होगा, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं वहाँ पे रूट पोर्ट। और एक मेरे पास अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट के रहते हैं। तो मेरे पास, मैं चेक करता हूँ शो स्पेलिंग ट्री, तो मेरे पास एक रूट पोर्ट आ रहा है और एक मेरे पास अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट आ रहा है। अभी इसके मैक एड्रेस ये है। तो कहोगे सर ये किस चीज़ की? ये रूट ब्रिज की है। ये मैक एड्रेस रूट ब्रिज की इंफॉर्मेशन आती है आपके पास यहाँ पे। ये ब्रिज आईडी प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस से जाके बनती है। और फिर ये इसकी वैल्यू क्या थी? 32,768 प्लस सिस आईडी, बोले तो विलेन की मैंने जाके, अगर अभी विलेन बढ़ते जाएंगे तो इसकी क्या होगी? प्रायोरिटी भी बढ़ेगी। सही, अच्छा, अब मैं इसको भी जाके कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। ये मेरे पास है, इसे कहते हैं ब्रिज आईडी। क्या कहते हैं? ब्रिज आईडी। ठीक, बाकी वो कर लें। फिर ये ब्रिज आईडी के पास, यहाँ भी ब्रिज आईडी के पास। अब इस स्विच के ऊपर आते हैं। इस स्विच में मेरे पास ये वाला पोर्ट होगा, मेरे पास रूट पोर्ट 5.0/3 एंड 0/2 मेरे पास क्या होगा? डिजिग्नेटेड पोर्ट होगा। क्या होगा? डिजिग्नेटेड पोर्ट। तो मैं आता हूँ स्विच के ऊपर। यहाँ पे किस स्विच 2 था। मैं इसे क्लोज करके चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आकर के सिलाई मोड में आता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ शो स्पेलिंग ट्री। शो स्पेलिंग ट्री से मुझे बता रहा है कि इसके मैक एड्रेस ये है, जो ऊपर वाले मैक आ रहा है ये रूट ब्रिज की है। तो यहाँ पे मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। अब ये क्या हुआ? ये पोर्ट ब्लॉक हुआ। अब जाके क्या, हर स्विच 2-2 सेकंड के बाद BPDU सेंड करता है। क्या सेंड करता है? BPDU सेंड करता है। अब क्या होगा? अब BPDU यहाँ पे सेंड नहीं होगा। अगर BPDU सेंड होता तो यहाँ पे लूप की ब्रॉडकास्ट आ जाती, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म आ जाती। सही, अब क्या हुआ? इस पोर्ट सॉरी, BPDU सेंड हो रहा है। BPDU सेंड कर सकता है, डेटा सेंड नहीं कर सकता। BPDU हर सेंड, अब ये आके बाद ब्लॉकिंग पोर्ट भी जाके सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, मगर डेटा सेंड एंड रिसीव नहीं कर सकता। ये मेरे पास एक स्विच नेटवर्क बना STP का।
अब अगर मैं कहता हूँ कि मैंने इस स्विच 0 को जाके रूट ब्रिज बनाना है, ये सीन में यहाँ पे रूट ब्रिज के यहाँ पे कर लेता हूँ, मतलब ये मेरे पास रूट ब्रिज बना, ये मेरे पास रूट ब्रिज बना। इससे तो नहीं बनता कि जस्ट इसके लेवल में चेंज कर ले, नहीं। अब लोग करते यूँ हैं कि मैकेनिक्स के ऊपर काम नहीं, इसकी प्योरिटी के ऊपर काम कर लेते हैं कि इसकी प्योरिटी अगर हम लोग कम कर ले तो ये हमारे पास रूट ब्रिज बनेगा ही नहीं। किस तो ये जिसकी ब्रिज आईडी कम हो, जिसकी प्योरिटी कम हो, या जिसकी मैकेनिक्स कम हो, वो जाके क्या बनेगा, रूट ब्रिज। अब इसकी मैकेनिक्स क्या है, 0001, ठीक है, इसकी क्या है 0005, तो 1 स्टार्ट हो गया, 1 इससे कम है, इससे क्या है 009, ये तो थर्ड पोजीशन के ऊपर भी जाके हम लोग कर रहे हैं। अभी जब इन दोनों की इलेक्शन होगी कि पोर्ट कहाँ ब्लॉक होगा, अल्टरनेट ब्लॉकिंग कहाँ पे होगा, इन दोनों में जाके फिर इलेक्शन होगी। इसकी मेकर प्योरिटी तो सबके सेम है, मेकर्स क्या है 0005, यहाँ पर 009, तो इसकी मेकर्स हाईएस्ट है, इसकी ब्रिज आईडी हाईएस्ट है, तो जब इसके ऊपर पोर्ट ब्लॉक होगा, कौन सा पोर्ट ब्लॉक होगा। अब बात आ गई दो, इसके यहाँ पे फास्ट 0/2, मैं काम करता हूँ इसकी मैं यहाँ पे 0/5 कर लेता हूँ, क्या करता हूँ 0/5। अब देखते हैं कि पोर्ट कौन सा ब्लॉक होगा, जी रफीक जान, कौन सा ब्लॉक होगा, जो पहले से ब्लॉक था। अब मतलब अभी 0/5 जाके ब्लॉक होगा, नहीं सर 0/2 ब्लॉक, क्यों, इस वजह से ब्लॉक होगा क्योंकि एससीपी में लोगों ने पढ़ा था कि ब्लॉक वो पोर्ट भी होगा लास्ट में जिसकी पोर्ट नंबर हाईएस्ट हो, पोर्ट आईडी हाईएस्ट हो। लेकिन वो रूट ब्रिज के अलावा बाकी स्विच, बिल्कुल, क्योंकि ये तो रूट ब्रिज के सामने है, ये रूट ब्रिज के सामने है। रूट पोर्ट वो है हम लोगों ने पढ़ा जिसकी कास्ट लोएस्ट हो, क्या है इसकी कास्ट लोएस्ट हो, मेरे पास ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ टू द रूट ब्रिज, एवरी नॉन रूट ब्रिज लुक्स द बेस्ट वे टू गो टू द ब्रिज। ये अपनी कास्ट, इसकी कास्ट क्या रही 19। अगर ये क्या करेगा, मेरे पास केस में ये आता है कि ये जाके हाईएस्ट पोर्ट नंबर को ब्लॉक कर लेता है। पहले पोर्ट क्यों ब्लॉक हुआ, इसकी ब्रिज आईडी ज़्यादा है, ये मान ली। फिर पोर्ट क्यों ब्लॉक होता है, क्योंकि इसकी पोर्ट नंबर हाईएस्ट है। अब यहाँ पे इसलिए इसको जाके इसकी पोर्ट नंबर मैंने हाईएस्ट कर ली, इसलिए ब्लॉक नहीं, क्योंकि ये रूट पोर्ट है। रूट पोर्ट को नियरेस्ट वन पे चाहिए जिसकी कास्ट कम, कास्ट 19 है। अगर मैं यहाँ पे रूट पोर्ट यहाँ पे ये ब्लॉकिंग में, तो 19, 38 के ऊपर रूट पोर्ट नहीं आता। जब 19 मौजूद है तो ये 38 की कास्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। तो अब मैंने करना क्या, इसको रूट ब्रिज कैसे बनाना है, फिलहाल के लिए नहीं बना, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, करते यूँ हूँ कि इसकी प्रायोरिटी चेंज कर लेता हूँ। कन्फिगरेशन में थे ग्लोबल कन्फिगरेशन, वो में स्पेनिंग ट्री करते हैं। बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट्स विलेन 1 के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे रूट, क्या करता हूँ रूट। अब मैंने करना यूँ है कि इसकी प्रायोरिटी मेरे पास प्राइमरी सेकेंडरी बनाना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास रूट प्राइमरी बने, सेकेंडरी है लेकिन क्या बने, रूट प्राइमरी जाके बने। मैं इसको रूट प्राइमरी बनाना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ, रूट प्राइमरी। इसके हमारे पास प्रायोरिटी क्या 32,768 आ रही थी। अब देखते हैं कि इसकी प्रायोरिटी क्या बनेगी, तो मैंने एंटर कर लेता हूँ। अब आते हैं डू शो स्पेलिंग ट्री कर लेते हैं। इसकी प्रायोरिटी क्या बनी अभी यहाँ पे 24,576 बनी। विलियम 1 को ऐड किया जाए तो 77 बन जाएगी। अब आपके पास रूट ब्रिज बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, रूट ब्रिज जाके बनेगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ शो स्पेलिंग ट्री। तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं, ये लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। ये इसे कहते हैं फॉरवर्ड डिले टाइम। फॉरवर्ड डिले टाइम हमारे पास 15 सेकेंड की दो होती है। ये 15 सेकेंड जस्ट फॉर लिसनिंग, किस चीज़ को, पाथ को, पोर्ट को, मेकर्स को, सबको लिसन करते हैं। उसके बाद इन्हें लर्न करते हैं, ठीक है। फिर इसकी चीज़ अपने जाके मैकटेबल कैंटेबल जाके वहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ। अगर कोई नहीं एक्सेस कर ले, कोई यहाँ पे सेंड कर ले वहाँ पे।
तो अभी मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे रूट ब्रिज बना, अब ये नॉन रूट ब्रिज बना, ये भी नॉन रूट ब्रिज बना, इसने इस पोर्ट को ब्लॉक किया। इस पोर्ट की क्या है वाली, ये 0/3, ये मेरे पास 0/2। ठीक है, अगर मैं इसको भी बढ़ा दूँ, यहाँ पे मैं इसको बढ़ा दूँ 0/15 कर लूँ, तो भी कौन सा पोर्ट ब्लॉक होगा, 14 के ऊपर मैंने इसको रखा, होना तो इसको चाहिए, क्योंकि हाई स्पोर्ट की मैंने बात की कि हाई स्पोर्ट के ऊपर ब्लॉक होगा, क्योंकि ये रूट ब्रिज के सामने है, ये रूट ब्रिज के नज़दीक होगा। सही, तो मैंने इसको बनाया प्राइमरी। मैं कहता हूँ कि यार ऐसा हो, अब ये तो मेरे पास बना रूट ब्रिज, मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको भी जाके यहाँ पे सेकेंडरी बना लूँ। मैं भी हो सकता है अगर ये रूट ब्रिज से ख़त्म हो जाए, कोई इशू आ जाए, ये स्विच जाके फिर और हो जाए, तो देन ये अब मेरे पास रूट होना चाहिए, ये मेरे पास रूट बनना चाहिए। कैसे रूट बनेगा, फिर उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, इसकी प्रायोरिटी थी कितनी थी, 24,000 नहीं 24,000 थी, 24,576। फिर जब सेकेंडरी आएगी उसकी प्रायोरिटी हमारे पास 28,000 हो जाएगी। वैसे स्टार्ट होती कहाँ से, ये स्टार्ट हमारे पास होती है कहाँ से, 4,000 स्टार्ट होती है 61,000 तक, स्पेसिफिक इसकी वैल्यू से। अभी हमारे पास रूट ब्रिज बना है नहीं, इसे मैं चेक कर लेता हूँ, ये मेरे पास लिखा भी है, दिस इज द रूट। पहले ये रूट ब्रिज था, कौन सा, ये रूट ब्रिज था, यहाँ पे देखे, दिस इज द रूट। ठीक है, अब नीचे आते हैं, इसे मैं करता हूँ शो इनेबल, शो स्पेंट्री, ये भी मेरे पास रूट ब्रिज नहीं बना। रूट ब्रिज की प्रायोरिटी 24,577। तो जी क्षेत्र तो एक विलियन जाके होगा। अब मैंने करना यूँ है कि इसको मैंने सेकेंडरी बनाना है, क्या बनाना है, सेकेंडरी बनाना है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे स्पेनिंग ट्री विलियन 1 रूट सेकेंडरी कर लेता हूँ। पहले इसकी प्रायोरिटी क्या थी, 32,768 प्रायोरिटी तक। जब मैं इसे एंटर कर लेता हूँ तो डू शो स्पेनिंग ट्री से चेक कर ले, रूट नहीं बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। मतलब इसके ऊपर पोर्ट ब्लॉक था, अब इसके ऊपर पोर्ट तो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, पहले इसके ऊपर पोर्ट ब्लॉक कर रहा था, यहाँ पे पोर्ट ब्लॉक कर रहा था, अब पोर्ट यहाँ पे ब्लॉक होना चाहिए, क्योंकि ये रूट पोर्ट बनेगा, ये ब्लॉकिंग पोर्ट बनेगा, ये डिजिग्नेटेड बनेगा, ये रूट पोर्ट बन जाएगा। तो अभी नहीं देख ले यहाँ पे, ये मेरे पास कर ले लिसनिंग फॉरवर्डिंग। ठीक है, इसकी क्या मेरे पास 28,672 सेकेंडरी इसकी वहाँ पे होगी। सही, अब मैं करता हूँ यूँ, देखे ने, अब ये मेरे पास रूट ब्रिज वही रहा, रूट ब्रिज चेंज नहीं होगा, रूट ब्रिज चेंज नहीं होगा। शो सॉरी क्या लिखा, शो स्पेनिंग से, ठीक, ये वही रूट ब्रिज है मेरे पास, लेकिन सेकेंडरी ये है, इसकी प्रायोरिटी कम है 24,000, और इसकी प्रायोरिटी मैं कर लेता हूँ, कितनी कर लेता हूँ, इसकी करता हूँ यहाँ पे 24,576, यहाँ पे करता हूँ 24,577। ठीक है, और इसकी क्या थी मेरे पास प्रायोरिटी, 28,000 थी, 28,672। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे 28,672, तो यहाँ पे आता हूँ मैं करता हूँ 28,673। सही है भाई। अब मैं कहना चाहता हूँ कि यार मैं इसको वापस रूट ब्रिज बना लूँ, तो प्राइमरी सेकेंडरी तो गुजर गए, क्या मैनुअली इसकी प्रायोरिटी बदल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? जी मेरे भाई, पहले इसको ट्राई करते हैं कि इसकी प्रायोरिटी के रेंज को कैसे जाके मालूम कर ले। मैं आता हूँ स्पेनिंग ट्री विलियन 1, यहाँ पे टाइप करता हूँ प्रायोरिटी, आगे से मैं गलत देता हूँ 2048, एंटर। एक सॉरी भाई, एक कोई मलंग होटल नहीं, अब कहाँ जा रहे, अब ज़रूर कर ले, इससे ही ना इलेक्शन में अब टॉप के ऊपर आप आ जाओगे वहाँ पे, जीरो से भी अब जाके रूट बन सकते हो। 4,096 से स्टार्ट करी इन्होंने वैल्यू से 61,640 तक। हाँ, 24,000 से कम कौन सा हुआ, 24,000 से कम हुआ मेरे पास 20,000।
चलो 4000 करते हैं। ऐसे नो दरमियान कोई और स्विच है, वो जालिम जाके वहाँ पे ज़ीरो कर ले, तो हम उससे पहले मैं ज़ीरो कर लेता हूँ, क्यों किसी और का आखिरत ख़राब करते हैं, क्यों किसी और का जाके आखिरत ख़राब करते हैं। अब ये रूट ब्रिज बनेगा, ये मेरे पास रूट पोर्ट बनेगा, ये अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट बनेगा, ये मेरे पास रूट पोर्ट बनेगा, ये मेरे पास क्या बनेगा, डिजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा। आज हम लोग इसकी प्रायोरिटी जाके चेंज कर ली, प्रायोरिटी से अपनी मर्जी किसी को रूट ब्रिज बना सकते हो। सही है भाई। अब इन्हें चेक कर लेते हैं क्या है ये वाकई इसकी प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी क्या थी, 3268 थी। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, शो स्पेलिंग ट्री, इन्हें एंटर कर लें, ये दोनों डिजिटल फॉरवर्डिंग पोर्ट्स आ गए। अब ये आपके पास दिस द रूट, और इसकी प्रायोरिटी कितनी होगी भाई, गरीबी से 1, वो विलेन की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये मेरे पास इस स्विच को, इस लेफ्ट को सेव नहीं करना है, आप लोगों को चाहिए, हाँ, सारी लाने से बेहतर है खाओ ना, तो इसको मैं राइट कर लेता हूँ, राइट मेमोरी, ठीक है। इसको कर ले यहाँ पे राइट मेमोरी, ठीक है। 3 तरीकों से सेव करके देता हूँ, डू, यहाँ भी सेव करें, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, खल्लास, ठीक। अब बड़ी शराफत से इसको स्टॉप कर लेते हैं, ज़िंदगी री फिर जाके मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।